नमस्कार दर्शकों, दैनिक भास्कर दर्पण से मैं नलिन दीक्षित। आज हम ये जांच करने यहाँ पर आए थे कि ये जो यहाँ की पार्किंग है वो किसकी है और कर्मचारी कौन है और वो कितने पैसे ले रहे हैं। आज इन्होंने हमारे दैनिक भास्कर के दर्पण के जो वाहन है उसके इन्होंने 30 रुपये लिए हैं। उसकी स्लिप अभी हमारे पास वर्तमान में है। तो ये क्या शुभ नाम है आपका? जिनका है वो आ रहा 10 मिनट। आपका क्या शुभ नाम है? पैसे आपने लिए? पवन पवन जी, आपका क्या सरनेम है? यादव। आप पवन यादव हैं। पवन यादव जी का ये क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड मेरा नहीं है, उनका जो आ रहा है। ये किनका, उनका नाम क्या है? दीपक 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 का सरनेम बताइए यादव जी। आ रहा है 10 मिनट। नहीं यादव जी, सरनेम बताइए, आपको सरनेम मालूम होगा। अभी ये अपना मुंह छुपा रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं, सरनेम बता नहीं रहे हैं। इन्होंने किन्हीं दीपक का नाम, आपने किनका नाम बताया? दीपक का। और आप पवन यादव हैं। ये पवन यादव जी ने अभी 30 रुपये ली है शुल्क। और ये जो है अभी किन्हीं दीपक का नाम बता रहे हैं। इनके पास जो स्लिप दी है वो स्लिप कहाँ से छपी और किसकी है? 2 मिनट आप पीली वाली स्लिप दिखाइए ना। ये जो पीली स्लिप है ये आप देख सकते हैं, इसमें लालबाग न्यास इंदौर लिखा हुआ है। और ये 20 रुपए की एक स्लिप इनके पास है, इसको कवर करिए। ये एक 20 रुपए की स्लिप है और एक इन्होंने 30 रुपए की स्लिप और छुपा रखी है जो स्लिप हमें दी है इन्होंने। ये हाँ, ले लीजिए, हाँ लीजिए, इनसे भी लीजिए, इनसे लीजिए। अब ये भागते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से ये सामने कहीं जा रहे हैं और ये गाड़ियों से आप 30-30 रुपए लेते हैं। ये 3 स्लिप हाथ में लेके चलते हैं और इनके पास ये जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पर क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड में इन्होंने पेमेंट करवाई है और ये वाहनों से 30 रुपए लगातार ले रहे हैं। तो ये जो आप 2 रसीद लेके चल रहे हैं, ये एक 20 रुपए की और 30 रुपए की रसीद आपके पास कहाँ से आई? ये इनकी 30 रुपए नहीं, इन्होंने मुझसे 30 रुपए अभी शुल्क लिया है गाड़ी। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 स्लिपों से कैसे चल रहे हैं? 20 रुपए लगते हैं। आपने मुझे 30 रुपए की स्लिप दी, 30 रुपए की स्लिप इन्होंने दी और आपने कहा कि 30 रुपए लगते हैं। ये जो इनके पास एक 20 रुपए का है और 30 रुपए की तो मेरे पास स्लिप है, 20 रुपए की स्लिप है। तो ये दीपक जी हैं। और दीपक जी, आपका सरनेम क्या है? दीपक मोरोलिया जी हैं। आपने हमें बताया है। हाँ नहीं दीपक जी बताइए, ये 2 स्लिप पे काम चल रहा है पुरातत्व विभाग में। मेले की स्लिप नहीं, मेले की स्लिप है, ठीक है, मेले की स्लिप है। तो ये जो राशि जा रही है ये मेले की स्लिप अलग और ये पुरातत्व विभाग की अलग। मेले की 30 जो मेले में जा रही है, मेले में उसकी 30 रुपए ले रहा है। हाँ, लालबाग पैलेस जो जाता है उसकी 20 रुपए लेते हैं। उसके 20 रुपए लेते हैं। हाँ। तो इन्होंने ये कैसे जाना कि हम इनको मैं खाना खाने 2 मिनट बच्चों को लेने गया था, इनको छोड़ के गया था, इनको नहीं मालूम था। ठीक है ना सर, कोई बात नहीं, इनको नहीं मालूम था हाँ। वो कोई बात नहीं। मतलब ये 2 स्लिप चला रहे हैं, 20 रुपए। मेले की जो पार्किंग ली है ना उसकी 30 रुपए की पार्किंग है, वो 30 रुपए की पार्किंग। और लालबाग पैलेस की जो है 10 रुपए और 20 रुपए। और ये जो दोनों पार्किंग की राशियां होती हैं, ये एक राशि मेरे प्राइवेट पार्किंग का लिया है मैंने, इसका आपने टेंडर या टेंडर लिया है। हाँ, और जो 10 रुपए और 20 रुपए चल रही है वो गवर्नमेंट की चल रही है, उनसे 20 रुपए ले रहा है। लालबाग पैलेस जो जा रही है उनसे 20 रुपए ले रहा है। जो लालबाग, दीपक मलोरिया जी का कहना ये है जो लालबाग जा रही है उसका अलग रेट है। और जो है लालबाग पैलेस जो जाता है उसका 20 रुपए लेते हैं और 2 व्हीलर का 10 रुपए लेते हैं, और बस या मिनी बस के 50 रुपए लेते और हैं। 30 रुपए आप किसका लेते हैं? ये मेले की पार्किंग का ले रहा हूँ। ये वैध पार्किंग इन्होंने पार्किंग नहीं है भैया, 2,80,000 रुपए में पार्किंग ली है। ये 2,80,000 रुपए टेंडर में इन्होंने मेले की पार्किंग। ये आपने किससे ली होगी? ये आपने किससे ली होगी? मेले वालों से ली। मेले वालों से आपने ली है? हाँ। है ना, ये आपका कहना है। हाँ, और ये आपसे हमने 30 रुपए करने गया था, ये मेरे ही काम कर रहे थे। ये आपका ही काम कर रहे थे, कल खबर पड़ी। हम लालबाग के परिसर में खड़े हुए हैं और वर्तमान में आप देख सकते हैं ये चोइथराम स्कूल की गाड़ी आई हुई है और ये अबोध बालकों को जो दिया जाना चाहिए था वो शुल्क कितनी दी जानी चाहिए थी और कितनी वसूलने का कहा गया? मैम, इन्होंने कितने पैसे मांगे आपसे? इन्होंने 100 रुपीज बोले थे पहले। देन फिर मैंने बोला उनको कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं, मेले में नहीं आए हम लोग। तो पहले तो रोका थोड़ी देर, फिर बोलते हैं चलो ठीक है आप तो 50 रुपीज दे दीजिए। तो मैम जो है ये चोइथराम स्कूल की टीचर हैं, आप शिक्षिका हैं। और मैडम का कहना ये है कि गेट पे पहले इनसे 100 रुपये मांगे गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि 100 हम लेते हैं लेकिन हम 50 में भी मान जाएंगे। तो वर्तमान में मैडम के पास 50 रुपए की स्लिप भी है जो वो शो कर सकते हैं। मैडम, 50 रुपए की स्लिप आप दिखा सकते हैं? तो ये अवैध रूप से पार्किंग चल रही है
और ये पहले 100 रुपये मांगा जाता है, फिर 50 रुपये में कुछ इन लोगों का तोड़पट्टा होता है। तो जिन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जाना चाहिए, पार्किंग का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, वो शासन के नियम के अनुरूप ये काम हो नहीं रहा है और इन लोगों से 100 रुपये इन बसों के लिए जा रहे हैं। लालबाग पैलेस की अवैध पार्किंग में जो शुल्क वसूली जा रही है वो चेक करने आए हैं, वो संज्ञान में कलेक्टर महोदय के लाने आए हैं कि ये जो बालक और बालिकाएं जो आई हुई हैं ये तीरथ भाई कलाचंद स्कूल से आए हुए हैं और तीरथ भाई कलाचंद स्कूल के जो शिक्षक महोदय हैं और एक महोदया टीचर शिक्षिका भी हैं। तो महोदय आपसे गेट पे कितने रुपए पार्किंग के मांगे गए? उन्होंने 100 रुपये पार्किंग चार्ज का बोला गया है, जबकि पार्किंग चार्जेस नहीं लगते हैं, फिर भी उन्होंने नेगोशिएशन करके 50 रुपीज़ हमसे चार्ज किया है। तो सर का कहना ये है कि पार्किंग शुल्क नहीं लगता है, उसके बाद भी उन लोगों ने आपसे 100 रुपये मांगे हैं और 50 रुपये में उनके पास कुछ रसीद होगी जो सर दूसरे टीचर के पास है। दूसरे टीचर के पास है। सर जो हैं तीरथ भाई कलाचंद स्कूल से आप हैं और आप लोगों से बाकायदा 100 रुपये मांगा गया और 50 रुपये में वो राजी हो गए। फिर ये बालक बालिकाओं को जो दिखाया गया आप लोगों के द्वारा लालबाग, इसकी आप लोगों से टिकट की शुल्क ली गई क्या? नहीं, वो तो सर स्कूल की तरफ से जो यहाँ पे इनका बच्चों का कोई चार्जेस नहीं है, जैसा शायद 15 साल से नीचे के बच्चों का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको ये ज्ञान टीचर्स का जो है चार्ज वो लिया गया है, टीचर्स का जो चार्ज है वो लिया गया, तरफ से पे कर दिया गया है। वो स्कूल की तरफ से पे कर दिया गया। आज हमने जो पार्किंग में पाया वो अवैध वसूली पाई है पार्किंग में। यहाँ पर हमने जो देखा है कि प्रतिबंध होने के बाद भी दुगनी राशि ली जा रही है और वसूली जा रही है। ये स्कूल के बच्चों की ली जा रही है और कार के पार्किंग वाले कार के मालिकों से ली जा रही है। और अभी हम ये जो देख पा रहे हैं ये भारतीय दर्शकों का 20 रुपये और विदेशी दर्शकों का 400 रुपये और ये 250 रुपये। तो ये पैसा जाना चाहिए वास्तव में जो पुरातत्व विभाग है उसके खाते में जाना चाहिए। और ये कहाँ जा रहा है, किसके QR कोड पे जा रहा है, हम इसकी जांच करने के लिए आए हुए हैं और अब हम ये जवाब हम जानना चाहेंगे। टिकट खिड़की पे आप हैं, तो आपका शुभ नाम क्या है? हाँ सर, मेरा नाम पवन यादव है। तो पवन यादव जी, अभी जो हमने पाया है ये पार्किंग में हमने अवैध वसूली पाई है और ये हमारे कैमरा में ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। और हमारी गाड़ी से जो 30 रुपये लिया गया है वो हमने इनको 30 रुपये शुल्क लेके दिया है, दिया होगा ना सर? रिसिप्ट इन्होंने हमें दिया है ये बताइए। और 100 रुपये ये लेने का चाह रहे हैं स्कूल की गाड़ियों से। तो अभी आप और इनके टिकट काटिए अपने दर्शकों के, आप अपना काम करिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसमें जो टिकट डिपार्टमेंट के पास ही है, ये इसका अभी टेंडर हुआ था पर टेंडर किसी ने लिया नहीं है। आपको राय बता दी जाए तो टेंडर किसी ने लिया नहीं है, तो क्या डिपार्टमेंट में ही इसका शुल्क जा रहा है। डिपार्टमेंट अपना निजी तौर पे इसको संचालित कर रहा है। डिपार्टमेंट में इसका शुल्क जा रहा है और डिपार्टमेंट इसको निजी तौर पे जो है संचालित कर रहा है और जो पार्किंग हो रही है वो भी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ही संचालित कर रहा है सर। और जो मेले की पार्किंग हो रही है वो मेले की पार्किंग शाम को 5 बजे के बाद उसका शुल्क मेले के ही हिसाब से किया जाएगा। इसमें अपना को हस्तक्षेप नहीं रहता है सर। शाम को 5 बजे बाद मेले के हमारे पास भी टिकट काउंटर हम ही लोग संचालित करते हैं। टिकट काउंटर भी आप लोग संचालित करते हैं और साइकिल स्टैंड कौन संचालित करता ये सर डिपार्टमेंट के पास है। है? ये डिपार्टमेंट के पास है। टेंडर होता है हर साल, पर इस बार टेंडर किसी कारणवश नहीं हो पाया क्योंकि महंगा या कुछ हुआ इन लोगों का, तो डिपार्टमेंट कुछ संचालित कर रहा है। तो यादव जी हमको ये बताइए कि ये जो शुल्क वसूली की गई, अभी हमसे 30 रुपए लिए गए वहाँ के मेले के नाम पे लिए गए गाड़ी के, और 100 रुपए ये इन लोगों से मांगे। संचालित होता है, शुरू से ही हो रहा है। आप इसका पहले का ही ब्यौरा उठा लीजिए। कुछ बड़ा घाट गए वो बात अलग है, बाकी पहले भी यही संचालित होता था। रेट यही था, इसका तय रेट है और रेट में कोई चेंजेस नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है इसकी, यदि आप तो उनके पास तो हमने पाया कि एक 20 रुपए की स्लिप थी, एक 30 रुपए की स्लिप थी। तो 20 रुपए की स्लिप और 30 रुपए की स्लिप पीली स्लिप है, उसमें से हमारे पास 30 रुपए की स्लिप उन्होंने दी है, लेकिन अभी मेला तो संचालित हो नहीं रहा है। तो उन्होंने किस बात का 30 रुपए आप वहाँ पे बात कर सकते हो। ये बात हम वहाँ पे कर सकते हैं। कोई इशू नहीं। बाकी आप हमारा देख लीजिए, हमारे पास अपना डिपार्टमेंट का है और ये डिपार्टमेंट का है। अब तक हमको ये जानकारी आप दे सकते हैं कि आपके कितने टिकट कटे होंगे और अकाउंट में कितने गए होंगे, पुरातत्व विभाग के अकाउंट में कितने गए होंगे? सर ये निजी जानकारी होती है, ये लोग हम नहीं सूचित करते। ये निजी जानकारी होती है। यादव जी का कहना ये है ये डिपार्टमेंट के पास जाता है। से लॉगिन आईडी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट उसकी बिल्कुल बात कर सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, आपको कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों के पास जो QR कोड है वो डिपार्टमेंट के? हमारे पास भी निजी ही चलता है, इसमें क्या जाता है डिपार्टमेंट के पास ही पैसा है इसका। निजी का मतलब हम समझे क्या होता है,
बंद कर सकते हैं इसको कि चल रहे चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है कि अब जैसे हमको थर्ड पार्टी वेंडर हो गया है, एमपी ऑनलाइन के थ्रू काम चले गया, अब यदि निजी अपनी संपत्ति तो कोई है नहीं है, तो इसके द्वारा क्या हमको मिलेगा नहीं इसका क्यूआर कोड, या अपन इसका गुमाश्ता बना नहीं सकते। बाकी हाँ ये है कि सारा जो पैसा टिकट कटता है, सारा टिकट जो कटते हैं पूरा डिपार्टमेंट के अनुसार ही कटते हैं, वेबसाइट पर कटते हैं। आप इसका डाटा चाहें तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, इसका हमें कोई इशू भी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यादव जी का कहना ये है कि क्यूआर कोड जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट में आप देख सकते हैं, और डिपार्टमेंट की जो साइट है या डिपार्टमेंट का जो अकाउंट है उसमें पूर्णतः ईमानदारी से वो पैसा जा रहा है। लेकिन ये जांच का विषय है, और ये विषय ये है कि दिन भर से शाम तक कितने लोग यहाँ पर आते हैं और कितना शुल्क पुरातत्व विभाग को प्राप्त होता है। वर्तमान में अभी हम जो एंट्रेंस में आए हैं, लाल बाग के एंट्रेंस में आए हैं, अभी हमने कुछ अनियमितताएं पार्किंग में पाई हैं, और कुछ अनियमितताएं हमने जो पाई हैं वो टिकट घर में पाई हैं। और ये आप बंडल देख सकते हैं, ये टिकट्स के बंडल हैं, और जहाँ तक हमें लगता है ये सैकड़ों की संख्या में होंगे। इसमें से कितना पैसा लाल बाग के कोष में गया होगा या पुरातत्व विभाग के कोष में गया होगा, ये अभी संज्ञान में लाई जाने वाली बात है। ये कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाई जाने वाली बात है, और मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाई जाने वाली बात है कि ये इंदौर की जनता ठगी जा रही है या बाहर के पर्यटक ठगे जा रहे हैं, और ये जो शुल्क ली जा रही है वो कहाँ ली जा रही है और कौन ले रहा है। अब अगर आप ये टिकटों के बंडल देखेंगे तो बंडल सैकड़ों की संख्या में है, और ये क्या पूरा पैसा ये जा रहा है पुरातत्व विभाग में या ना जा रहा है, ये जो अभी जो कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं ये इन टिकटों की संख्या बताने के लिए राजी नहीं है। सर आपने गिनती तो नहीं करी इनकी सर? लगभग कितने होंगे सर? अब इतने तो गिनती अंदाज नहीं है सर कितने होंगे। ये इन्हें अंदाज नहीं है, और पुरातत्व विभाग का क्यूआर कोड भी टिकट घर में उपस्थित नहीं है, और कुछ लोगों से वो प्राइवेट क्यूआर कोड में पैसे ले रहे हैं और कुछ लोगों से वो नगद पैसे ले रहे हैं। तो क्या ये पैसा शासन के जो कोष में है वो जा रहा है? क्या पार्किंग का जो पैसा लिया जा रहा है वो वैध है? क्या ये स्कूल बसें निःशुल्क होने के बाद भी इनसे 100 रुपये लिए जा रहे हैं, क्या ये वैध है? क्या जो कार पार्किंग पे लिए जा रहे हैं, ये 2 स्लिप लेके चल रहे हैं, एक 30 रुपए की स्लिप है और एक 20 रुपए की स्लिप है, तो क्या पार्किंग का जो पैसा लिया जा रहा है क्या ये वैध है? ये सवाल किया जाने लायक है, और ये पुरातत्व विभाग से सवाल किया जाने लायक है, और ये संज्ञान में लाई जाने वाली बात है, ये कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाई जाने। और दर्शक मिले हैं, और ये भाई साहब का कहना ये है कि इन्होंने भी क्यूआर कोड पे पेमेंट की है, और क्यूआर कोड जो था वो पुरातत्व विभाग का था नहीं, और वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आपने पेमेंट करी होगी क्यूआर कोड में। नहीं, हमने कैश दिया था। आपने कैश पैसा दिया था, कैश वो कैश पैसा क्यों दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने के पश्चात भी जो लाल बाग पैलेस की जो एंट्री है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो इंदौर के आते हैं, इंदौर के बाहर के आते हैं। हम कर्नाटक से है। आप कर्नाटक से आए हुए हैं, आप इंदौर शहर के हैं नहीं, तो ये कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाई जाने वाली बात यह है कि ये नगद पैसा यहाँ पे लाल बाग में क्यों लिया जा रहा है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है। और जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि पार्किंग पे भी जो स्कूल की बसें आती हैं वो निःशुल्क हैं, लेकिन उनसे 100 रुपये लिए जा रहे हैं, किसी से 50 रुपये लिया जा रहा है, और मेले के नाम में जो पार्किंग वालों की लूट हो रही है वो तो लूट हो ही रही है। और अलावा उसके जो हमारे कर्नाटक शहर और बाकी अन्य शहरों से जो दर्शक आ रहे हैं उनके सामने जो छवि बन रही है हमारे इंदौर की, वो ये बन रही है कि या तो वो पैसा नगद लिया जा रहा है, और या तो वैसा किसी प्राइवेट व्यक्ति के अकाउंट में लिया जा रहा है। तो ये कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय अपने संज्ञान पैलेस के टिकट घर के ठीक सामने खड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमें यहाँ के दर्शकगण मिले हुए हैं, जो 6 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ये 6 लोगों से, अब आप लोगों में से 6 लोग क्या चाहते थे? आप लोग कैश देना चाहते थे कि क्यूआर कोड पे करना चाहते थे? कैसे लिया गया आप लोगों से पैसा? बस वो बोले कि हमारे पास सुविधा नहीं है ऑनलाइन। आप ये देख सकते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब दूर ऑनलाइन कर रखा है और ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था यहाँ पर है, उसके बाद भी जो लाल बाग पैलेस का टिकट घर है यहाँ पर इन छात्रों से, इन विद्यार्थियों से नगद पैसा लिया गया था। आप लोग क्यूआर कोड करना चाहते थे? करना चाहते थे। उसके बाद भी आप लोगों से कैश लिया गया। कैश लिया गया। कितने रुपए लिए गए? 120। 120 रुपए इन विद्यार्थियों से, इन छात्रों से लिए गए हैं, और ये पूरी टीम साथ की है। आप लोग कहाँ के हैं? वैष्णो धाम। आप लोग वैष्णो धाम के हैं। तो ये वैष्णो धाम से आप देख सकते हैं छात्र और छात्राएं आए हुए हैं, और ये क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों से नगद पेमेंट ली गई है, 120 रुपये लिए गए। तो इसका कारण, ये पुरातत्व विभाग में पैसा नगद क्यों जा रहा है, क्यूआर कोड में ये पेमेंट क्यों नहीं जा रहा है, ये कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाए जाने वाला विषय। जो इंदौर शहर की जनता है ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। कारण उसका ये है कि सालों से ये जो लाल बाग पैलेस को आप देख रहे हैं, इनकी कई मंजिलें जीर्णोद्धार के नाम पे बंद है,
और जो दर्शक यहाँ पर आते हैं टिकट ली जा रही है, उनसे उनसे पूरी टिकट ली जा रही है। उनसे कितने रुपए लिए गए? 20 रुपए इनसे 20 रुपए लिए गए पर आपसे? पर्सन। 20 रुपए ही लिया गया। आपसे जी सर 20 रुपए लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 20 रुपए अगर वो ले रहे हैं तो हमको पूरी बिल्डिंग को देखना चाहिए, पास में जाके देखने की अनुमति होना चाहिए। तो आपको कितना देखने को मिला? केवल बरामदे से देख रहे हो, दूर से खड़े होके, वहाँ सामने कमरे के अंदर तो सारे खंबे लगे हुए हैं कि अंदर जा ही नहीं सकते। वो बोल रहे हैं कि देखने वैसे भी नहीं मिली और 1/4 मुश्किल से देखने को मिला होगा। 1/4 इनको लालबाग देखने को मिला है और जीर्णोद्धार के नाम पे इनके तारीख पे तारीख, ये हमने कम से कम ये जो शूट किया है यहाँ कम से कम 3-4 साल 5 आ रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन ये भी प्रोग्रेस। हमको किसी ने यहाँ भी बोला कि बोले यहाँ जो आती है जनता आती है, वो जो वहाँ कुर्सी वगैरह लगी है उनके फोटो शूट वगैरह करती है, तो 20 रुपए में क्या होता है? और भी पैसा बढ़ना चाहिए, या फिर इसको और किसी बिल्डिंग को और किसी काम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ऐसा आपने किसने आपसे सर्विस मैन है, उनने हमको ये बात बोली। अच्छा, हाँ, कि इसको वो किसी होटल में कन्वर्ट करना चाहिए कि अच्छा पैसा वीआईपी मिलेगा। यहाँ के किसी कर्मचारी ने महोदय से ये कहा है कि इसे किसी रिजॉर्ट या किसी होटल के रूप में कन्वर्ट कर दें, जबकि ये एक हेरिटेज है, ये एक विरासत है इंदौर की, जिसे यहाँ के कुछ कर्मचारियों ने हमारे इंदौर के निवासियों को ये कहा है कि इसे होटल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, इसे किसी हेरिटेज में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और 20-20 रुपये आप लोगों से लिया गया और आप सबसे ये पैसा नगद लिया गया। जी जी। ये सब पैसा नगद लिया गया है। ये पूरा कोई ऑप्शन नहीं था। ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि कोई भी पेमेंट QR कोड से हो, उसके बाद भी ये सरकारी हेरिटेज इस मल्टी में जो पैसा लिया जा रहा है वो पैसा नगद लिया जा रहा है, और वो पैसा कहाँ जा रहा है और किसके पास जा रहा है इसका कोई भी किसी को हिसाब नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। मेरा तो निजी अनुभव ये कहता है कि ये जो होलकर वंश का जो बिल्डिंग है, इसको धीरे धीरे ये समापन की कगार पे ले जा रहे हैं, जो उसको दिखाना नहीं चाहते। ये समापन की ओर लिए जा रहे हैं। ये दर्शकों का कहना है, ये इंदौर की निरीह जनता का कहना है कि अब ये इसे दिखाते भी नहीं हैं और किसी के संज्ञान में भी नहीं लाते हैं कि ऊपर हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना पैसा अब तक लग चुका, जीर्णोद्धार के नाम से कितना पैसा लग चुका और कितना काम हुआ है, और ये सालों से जनता के लिए खोला क्यों नहीं गया, ये विषय चिंतनीय है, ये विचार का विषय। को दैनिक भास्कर दर्पण से मैं नलिन दीक्षित और कैमरे पर मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा। हमें आज लालबाग पे एक और दर्शक मिले हैं, इन्होंने लगभग 40 रुपये आपने दी होगी, और जो आपने QR कोड पे पेमेंट करी है वो किस नाम का QR कोड था? सचिन यादव। सचिन यादव या संजय यादव? सचिन यादव। सचिन यादव। हाँ। सचिन यादव के नाम से ये पैसा जो है QR कोड पे स्कैन हुआ है और ये पेमेंट गई है। लगातार दिन भर ये होता रहता है, पार्किंग पे अवैध वसूली होती है, टिकट घर पे ये जो पैसा है ये पैसा अमुक व्यक्तियों के नाम पे जाता है, जबकि ये पुरातत्व विभाग के अकाउंट में जाना चाहिए। न जाने ये लाखों का हजारों का हेर फेर जो हो रहा है ये गवर्नमेंट के अकाउंट में हो रहा है, और कहाँ ये पैसा जा रहा है और कब तक पहुँच रहा है और किसके पास पहुँच रहा है, ये कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाई जाने हमने आपको जानकारी दी है। ये पूरा टिकट लेके 1/4 भी नहीं दिखाया जा रहा है, 1/4 भी नहीं दिखाया जा रहा है, और ये आप कैंपस देख सकते हैं, ये पूरा बंद है। 3 साल इसको और लगेंगे, और टिकट जो है अवैध रूप से लिया जा रहा है और पूरा टिकट लिया जा रहा है, कैश पेमेंट ली जा रही है और किसी व्यक्ति विशेष के अकाउंट में ये पेमेंट हो रही है। तो कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ये चीज संज्ञान में ले कि ये अगर लालबाग पहले 1/4 है बना हुआ और पूरा पैसा अगर लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है, और इस मल्टी को, इस बिल्डिंग को, इस हेरिटेज को बनने में अभी लगभग 3 से 4 साल और लगेगा। तो ये समय जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक देख पा रही है वो केवल 1/4 पार्ट भी नहीं देख पा रही है। और यहाँ के जो कर्मचारी बरसों से नौकरी कर रहे हैं, ये कर्मचारी 30 से 35 साल हो गए इन्हें नौकरी करते हुए, लेकिन आज भी ये कर्मचारी परमानेंट नहीं हुए हैं। ये आज भी जो हैं ये 30-35 साल नौकरी में अपने जीवन का देने के बाद भी ये अभी भी प्राइवेट हैं, और इसकी जानकारी हमें मिली है। ये पुरातत्व विभाग के संज्ञान में लाई जाने वाली बात है। कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए इधर से उधर अपना मुंह जरूर छुपा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों को तनख्वाह जो है प्राइवेट कर्मचारियों की ही यहाँ पर हम एक और पर्यटक एक दर्शक को देख सकते हैं जो आप शायद इंदौर के हैं। यहाँ पर हम एक और पर्यटक एक दर्शक को देख सकते हैं जो आप शायद इंदौर के हैं। मैं नागपुर से। आप नागपुर से आए, नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं, और इंदौर शहर की छवि ये है कि ये पैसा यहाँ पर नगद दे के आए हैं। टिकट काउंटर पे नगद पैसा दिया है इन्होंने, और ये पैसा पुरातत्व विभाग के QR कोड में स्कैन होके जाना चाहिए था, तो ये पैसा आपको QR कोड में नहीं दिया गया। ये पर्ची दे दिया आपने। QR कोड मांगा था इन लोगों से? मांगा नहीं। आपने मांगा नहीं? मांगा नहीं। हाँ, पैसे दिए कैश में। तुमको पता नहीं? आपको पता नहीं? हाँ।
तो ये भाई साहब से भी पैसा नगद में लिया गया है और इन्हें पता नहीं। ठीक है, नागपुर से यहाँ की प्रोसीजर क्या है? नागपुर से हमारे एक पर्यटक आए हुए हैं और सोचनीय विषय हमारे लिए ये है कि राजवाड़े की जो स्थिति है, जो जीर्णोद्धार हो रहा है, वहाँ दूसरे प्रदेश से आए हमारे पर्यटक के क्या विचार हैं? वो राजवाड़ा पैलेस देखने के बाद में इसका हालत इतना पुअर है कि उन लोगों का इतना जो मान धरोहर है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस, और हम लोगों ने जो लकड़ी के दरवाजे लगाए हैं, जो निर्माण किया वो भी बराबर देखने के लिए आज के घड़ी में उपलब्ध नहीं है। सभी सीढ़ियाँ बंद है, दरवाजे बंद है, तो क्या ये भी इतना सारा रिनोवेशन करने के लिए कितना समय लगता है? तो लेकिन वो वहाँ भी यानी तो अपन कितने ये है गंभीर नहीं इतिहास के प्रति, ये साबित होता है। तो ये नागपुर शहर के हमारे जो भाई साहब हैं, इन्होंने अभी राजवाड़े को देखा। वहाँ इनका कहना ये है कि 1/4 भी इन्होंने राजवाड़ा नहीं देखा है। वो कई सालों से बन रहा है, हेरिटेज होने के बाद भी इसका जो नया दरवाज़ा बन रहा है वो इतना बेकार बन रहा है कि जो पुराने दरवाजे के कंपैरिजन में कहीं भी नहीं ठहरता है। और इस तरीके से कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के भी दर्शक हमें मिले हैं, और वो भी। और ये जो पैसा जो आ रहा है टिकट घर का हो, चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे कहीं आगे जो मंदिर है नहीं, उसके ऊपर पेड़ बढ़े, लेकिन वो पेड़ निकालने की भी फुर्सत नहीं। और बाकी बिहारी मंदिर बाकी बिहारी मंदिर नहीं, वो पेड़ नहीं निकालेंगे तो पत्थर क्रैक हो जाएंगे ना, पानी जाएगा होगा, छन जाएगा, मंदिर नहीं खराब होगा। तो ये तो विचार हैं, ये दूसरे प्रदेश से आए हैं, उनके विचार हैं, वो इतनी बारीकी से ये चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन हमारी इंदौर नगर निगम को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, हमारी एमपीबी को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि हेरिटेज को नुकसान करेगा। ये हो सकता है कि टूट जाए। अभी एक निकट भविष्य में कल परसों एक घटना हुई है, जो अपना राजवाड़े के पास एक मकान गिरा है, उस मकान को तोड़ने की भी फुर्सत नगर निगम को नहीं थी। 2 लोगों की मृत्यु हुई और 13 से 14 लोग उस दुर्घटना में घायल हुए हैं। तो क्या हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दुर्घटना को बुलावा दे रहे हैं? ये सोचनीय विषय है कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के लिए।